कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन अपनी गदा के साथ निर्भीक और निडर खड़ा था। यह वही समय था जब भीम अपनी पूरी ताकत से दुर्योधन पर एक जोरदार प्रहार कर देते हैं। लेकिन दुर्योधन डर से मस नहीं होता और जोर जोर से भीम के ऊपर हंसने लगता है। भीम फिर से अपनी गदा उठाकर अब की बार अपनी गदा को इतनी तेजी से घुमाते हैं कि उसकी गदा के चारों ओर एक तूफान सा उठता है। लेकिन फिर से दुर्योधन अपने बाहुबल से भीम के इस प्रहार को भी रोक देता है। इसके बाद शुरू होता है दोनों के बीच एक घमासान युद्ध। भीम जितनी बार भी दुर्योधन पर हमला करते हैं, दुर्योधन का उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि दुर्योधन तो अपने गुरु बलराम का एक कुशल शिष्य था जो भीम के हर बार का जवाब देना जानता था। ऊपर से माता गांधारी का वो तेज जो उसके शरीर को एक फौलाद के रूप में बना देता है। उसका पूरा शरीर फौलादी हो जाता है। उसके ऊपर किसी भी वार का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन यह फौलादी शरीर भी दुर्योधन का अंत करने से नहीं रोक सकते थे। भगवान कृष्ण के एक इशारे पर भीम अपना अंतिम वार उसकी जांघों पर कर देते हैं, जो उसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा था। और वहीं दर्द से तड़पता हुआ दुर्योधन धराशायी हो जाता है। लेकिन क्या दुर्योधन के अंत के बाद ही महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है? असली महाभारत तो अब शुरू हुआ था, जो युद्ध के बाद के जीवन, मानवता के परिवर्तन और कलयुग के आरंभ के रूप में अनंत काल तक चलने वाला था। युद्ध के बाद का हस्तिनापुर। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव और कौरव वंश का अस्तित्व लगभग समाप्ति हो गया। युधिष्ठिर, जो कभी राजकाज से दूर रहने वाले थे, हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने को मजबूर हो गए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने उनका साथ दिया, लेकिन सभी के दिलों में युद्ध का दर्द अभी भी बना हुआ था। भीष्म पितामह की अंतिम शिक्षाएं। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारा धर्म केवल हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं, बल्कि इसकी आत्मा को भी बचाना है। पाप से घायल इस धरती को ठीक करना ही तुम्हारा सबसे बड़ी परीक्षा है। भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपना देह त्याग दिया। उनका अंतिम संस्कार पांडवों ने पूरे आदर और सम्मान के साथ किया था। द्रौपदी ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, यह युद्ध किस लिए था? लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उनके मन में भी बार बार यही प्रश्न उठ रहे थे, क्या धर्म के नाम पर इतना विनाश उचित था? श्री कृष्ण का प्रस्थान और कलयुग का आरंभ। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए, लेकिन यहाँ ये दो वंश के बीच अशांति फैलने लगी। माता गांधारी का श्राप बलीभूत होने लगा। माता गांधारी ने ही भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था, जिस तरह से तुम्हारी वजह से मेरे कुरुवंश का नाश हो गया, उसी तरह से तुम्हारा यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। आपसी कलह के कारण पूरा यदुवंश धीरे धीरे समाप्त होने लगा। एक दिन जंगल में श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी एक शिकारी जरा ने गलती से उन्हें तीर मार दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे कर्मों का ही फल है, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। द्वापर युग समाप्त हो चुका है, अब कलयुग का आरंभ होगा। श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और उनके साथ धरती पर धर्म का आखिरी स्तंभ भी कमजोर हो गया। पांडवों का स्वर्ग के लिए प्रस्थान। 36 वर्ष तक न्याय और धर्म से हस्तिनापुर का शासन चलाने के बाद पांडवों ने महसूस किया कि उनका समय अब समाप्त हो चुका है। फिर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया और अपनी पत्नी और भाइयों के साथ हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए यात्रा शुरू कर दी थी। हिमालय से स्वर्ग की ओर यात्रा शुरू करने के बाद सबसे पहले रास्ते में द्रौपदी गिर गई। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी ने पांचों भाइयों का समान रूप से प्रेम नहीं किया, यह उनकी कमजोरी थी। इसके बाद नकुल और सहदेव भी गिर गए, क्योंकि नकुल को सबसे ज़्यादा सुंदर और सहदेव को अपने ऊपर ज्ञानी होने का गर्व था। इसके बाद अर्जुन का पतन हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी तरह से नहीं निभाया था। और आगे चलकर भीम का अंत हुआ, क्योंकि उन्हें अपने खाने और अपनी ताकत का अहंकार हो गया था। पांचों भाइयों में युधिष्ठिर अकेले ही स्वर्ग पहुंच पाए थे और उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो कि धर्म का प्रतीक था। वहां पहुंचने पर धर्मराज ने उनकी प्रतीक्षा ली और युधिष्ठिर ने अपने धर्म को सिद्ध कर दिया था। कलयुग और परीक्षित के राजा बनने के बाद एक दिन वो शिकार के लिए जंगल गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गाय आपस में बातचीत कर रहे हैं। भागवत पुराण में बताया गया है कि धर्म के देवता बैल के रूप में और गाय पृथ्वी देवी के रूप में वहां पर मौजूद थे। सरस्वती नदी के तट पर
बैल गाय से पूछता है कि आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या आप मेरा एक पाँव देखकर दुखी तो नहीं हो रही? बैल के मुख से ऐसी बातें सुनकर पृथ्वी देवी बोलती हैं, हे धर्मदेव, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। जब से भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर गए हैं तभी से मैं दुखी हूँ। तभी राजा परीक्षित ने देखा कि एक मुकुट पहना व्यक्ति धर्मरूपी बैल को डंडे से और गाय को लात से मार रहा था। गाय और बैल को इस तरह से पिटता देख राजा परीक्षित बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठते हैं। वो बोलते हैं, रे पापी, तुम इन दोनों को क्यों मार रहे हो? रे पापी, तू कौन है और तेरा ऐसा करने का साहस कैसे हुआ? मैं इसकी सजा तुम्हें अवश्य दूंगा। इतना कहकर राजा परीक्षित अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं, आज तेरा अंत निश्चित है, अब तो मुझसे नहीं बच सकता। राजा परीक्षित के हाथों में तलवार को देखकर वो व्यक्ति इतना डर जाता है और कांपने लगता है। फिर बोलता है कि महाराज, मैं कलयुग हूँ और मैं यहाँ वास करने के लिए ही आया हूँ। इतना कहकर वो राजा के चरणों में गिर जाता है। तब राजा परीक्षित ने कहा, तुम अब मेरी शरण में हो, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन इसी समय मेरे राज्य से चले जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज, पूरी पृथ्वी तो आपकी ही है, मैं कहाँ जाऊँगा? तब राजा परीक्षित एक विचार करते हुए उसे कुछ स्थान रहने के लिए दे देते हैं। राजा ने कहा, तुम जुए, शराब, हिंसा और वैश्यालय में निवास कर सकते हो। राजा परीक्षित की बातें सुनकर कलयुग एक और स्थान की मांग करता है। तब राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में निवास करने के लिए कह दिया। चलिए जानते हैं राजा परीक्षित पर इसके बाद कलयुग का कैसा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन राजा संध्योपासना के समय पवित्र होना भूल गए। उसी समय कलयुग ने उनके मुकुट में प्रवेश कर लिया जो कि सोने से बना हुआ था। इसके बाद राजा शिकार को गए और उन्हें वहाँ पर जोर से प्यास लगने लगी। वहाँ पास ही स्थित एक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि उस समय तपस्या में लीन थे। राजा ने उनसे जल देने को कहा, लेकिन तपस्या में लीन और ध्यान में होने की वजह से ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार कहने पर भी जब राजा को कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने एक मृत सांप को उनके गले में लटका दिया और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा कलयुग के प्रभाव के कारण होता है। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। कुछ समय बाद ऋषि सिंह जब आश्रम लौटते हैं और अपने पिता की गले में ये सांप देखते हैं तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर होता है। उन्होंने शाप देते हुए कहा, ऐसे अधर्म जिसने भी किए हों उसकी मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ। 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हो जाती है और माना जाता है कि उसी दिन से कलयुग का आरंभ हो जाता है। महाभारत का हमारा ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल हिंदू स्क्वेयर्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के रहस्यमय कहानियों को हम आपके सामने ला सकें। जय श्री राम।